Good morning students, welcome to Vardhman e-learning classes. Earlier we had read up to the uses of computers. Now today we are going to start read up other uses of a computer. इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने कंप्यूटर के जो यूज थे उसमें हमने पढ़ लिया था at homes, in schools and at shopping malls. और आज के जो टॉपिक है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है 4th नंबर पे इन ऑफिसेज, at railway stations and airports, 6th नंबर पे है in banks and 7th नंबर पे है in hospitals. फर्स्ट है हमारा in offices, typing letters and documents, sending and receiving emails, using for calculation, storing large amount of information. अब जो ऑफिसेज है उनमें कंप्यूटर का सबसे मेन रोल होता है काम के लिए, क्योंकि ऑफिसेज जो होते हैं उनमें जो काम होता है सारा कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है. मोस्ट ऑफ जो काम होता है वो कंप्यूटर के द्वारा कंप्लीट होता है. जैसे कि अगर वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना है, लेटर्स टाइप करने, उसके लिए भी हमें कंप्यूटर की मदद चाहिए. फिर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, अगर ईमेल को भेजना है या रिसीव करना है उसके लिए भी हमें कंप्यूटर की मदद चाहिए. यूजिंग फॉर कैलकुलेशन, इसके अलावा ऑफिसेज में जो है कंप्यूटर का यूज होता है कैलकुलेशंस को करने के लिए. स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन होता है, जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए भी कंप्यूटर की हमें ज़रूरत पड़ती है. फिर नेक्स्ट है एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स. अब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर का क्या यूज़ है वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द पैसेंजर्स. कंप्यूटर का जो काम होता है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे, वो पैसेंजर्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए किया जाता है. बुकिंग टिकट्स को बुक करने के लिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे वो एयरपोर्ट हो, दोनों ही जगह टिकट्स को बुक करने के लिए कंप्यूटर की मदद ली जाती है. फिर थर्ड नंबर पे नोइंग द अराइवल एंड डिपैचर टाइम ऑफ द ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स. अब है कि जो सबसे मेन जो काम होता है इन दोनों जगह पर वो होता है कि जो ट्रेन से उनके आने और जाने के समय के बारे में पता करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है. वैसे ही फ्लाइट के आने और जाने का मतलब अराइवल एंड डिपैचर दोनों ही टाइम को पता करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है. फिर थर्ड नंबर पे है इन बैंक्स, कीपिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द कस्टमर्स. जो कस्टमर्स होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, पता की जाती है, उन सब के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है. टेकिंग मनी फ्रॉम एटीएम्स, और एटीएम से जो पैसा निकाला जाता है उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स. अब किस कस्टमर ने कितना पैसा निकाला है, कितना जमा किया है, उन सब का भी रिकॉर्ड. अब क्योंकि एक कस्टमर नहीं होता है बैंक में, बहुत सारे होते हैं, इतने सारे कस्टमर का बिना कंप्यूटर की मदद से मेंटेन करना इम्पॉसिबल है. तो उसको मेंटेन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कंप्यूटर की. तो जो भी कस्टमर ने पैसे निकाले हैं, जमा कराए हैं, कौन सा अकाउंट खुला है, जो भी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, काम होता है, वो किसके द्वारा पूरा किया जाता है? कंप्यूटर के द्वारा. फिर है इन हॉस्पिटल्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पेशेंट्स. अब हॉस्पिटल में तो सब क्या होता है, पेशेंट्स होते हैं, एडमिट होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, उन सब का जो रिकॉर्ड होता है वो कौन रखता है? कंप्यूटर. क्योंकि एक चीज़ को हम एक दिन याद रख सकते हैं, 2 दिन याद रख सकते हैं, बट एक टाइम आता है जब वो हमारी मेमोरी से इरेज हो जाता है. तो वो हमारी मेमोरी से इरेज ना हो और जब हमें उसे वापस लेना हो उसके लिए हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं. तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पेशेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है और उनको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पेशेंट्स, जो पेशेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड, लाइक रिकॉर्ड में क्या आता है? कब उन्हें एडमिट किया गया, कब उनको कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया, कौन सी उनको मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई, ये सारा जो रिकॉर्ड होता है डिस्चार्ज का, ये सारा कौन रखता है? कंप्यूटर. प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, और जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती है उनको प्रिपेयर करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. नोइंग मोर अबाउट डिजीज एंड देयर कॉज. अब जो बीमारियां हैं हॉस्पिटल में क्या होता है, बीमारियों का इलाज होता है, तो उन बीमारियों के बारे में और अधिक जानना, ताकि उनको कैसे पेशेंट्स को उन बीमारियों से मुक्त किया जाए या
उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको जानने के लिए भी, उन बीमारियों के बारे में और अधिक जानने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी।